नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल केस है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें पता चल सके कि हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड ये कंपनी आने वाले दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है और हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड इज़ एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट सर्विस थ्रू केबल एंड इज स्ट्रेटेजिक स्टेक इन एंटिटीज एंगेज इन द केबल टेलीविजन बिजनेस। तो हाथवे केबल एंड डाटाकॉम ये कंपनी हमें इंटरनेट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, अपने केबल और स्ट्रेटेजिक स्टेक्स जो कि कंपनी के केबल टेलीविज़न बिजनेस में उसके थ्रू प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो हमें एंटरटेनमेंट सेगमेंट से जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो सिर्फ कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से कंटिन्यूस इंप्रूव करने पड़ेंगे और कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी हम उस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो पिछले कुछ दिनों पहले अगर हम देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, वो हमें हाथवे केबल एंड डाटाकॉम इस कंपनी के लगभग 72% के शेयर है वो एक्वायर करते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से हाथवे केबल ये कंपनी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से यहाँ पर जुड़ी हुई देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ है वो हमें आने वाले दिनों में अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हमें चेंज होते हुए देखने को मिला है और ये मैनेजमेंट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाथवे केबल इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस में किस तरह का चेंज हुआ है और साथ ही में कंपनी आने वाले दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस अप करते हुए देखने को मिलेगी, उसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपनी के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कंपनी का अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जून 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 21 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का था, जो कि अभी हमें कम होकर 21 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों की कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है। तो ये हमें कंपनी के बिजनेस के लिए थोड़ी सी निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का जो सेल्स है वो देखेंगे तो मार्च 11 में 883 करोड़, इसके बाद मार्च 12 में 1012, 13 में 1133, 14 में 1583, 15 में 1832, 16 में 1137, 17 में 1344, 18 में 1534, 19 में 1558, 20 में 1798, 21 में 1732 और 22 में 1793 करोड़ का हमें कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 11 से मार्च 22 तक बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जब से हाथवे केबल इस कंपनी को एक्वायर किया है, उसके बाद कंपनी अपने सेल्स में अच्छी ग्रोथ की है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो हमें सभी साल कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिला है, और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में 138 करोड़ का था, इसके बाद 160, 275, 301, 265, 125, 202, 337, 319, 447, 493 और मार्च 22 में 403 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में 138 करोड़ का था, वो अभी हमें बढ़कर मार्च 22 में 403 तक जाते हुए देखने को मिला है।
तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कंपनी के बिजनेस के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% का देखने को मिला था। इसके बाद 5-6 साल अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूस हमें बहुत ही नीचे ऊपर होते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें पिछले कुछ सालों में 22%, 20%, 25%, 28% और 22% का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूस 20 के ऊपर है, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -31 था। इसके बाद -49। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर हमें 16 करोड़ होते हुए देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का फिर से हमें लॉस होते हुए देखने को मिला और ये लॉस हमें -111, -180, -238, -193, -99, -188 हमें मार्च 19 तक कंपनी कंटिन्यूस लॉस में देखने को मिली। लेकिन इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़, 253 करोड़, 130 करोड़ हमें मार्च 22 में देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाथवे केबल इस कंपनी को एक्वायर किया है उसके बाद कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली। तो जब से हाथवे केबल इस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 3771 करोड़ के देखने को मिले हैं और इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है। तो जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाथवे केबल इस कंपनी को एक्वायर किया है उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल तो होते हुए देखने को मिली है, उसके साथ ही में कंपनी पिछले 2 सालों में हमें डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिटेबल कंपनी होना और उसके साथ ही में डेट फ्री होना ये कंपनी के बिजनेस के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है, जो कि मार्च 20 से पहले कंपनी का जो बोरिंग्स बहुत ज़्यादा था उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता था और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 21 और 22 में जिस तरह हमें कंपनी यहाँ पर डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है उसकी वजह से कंपनी को कोई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ेगा और उसकी वजह से कोई नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलेगा और इसी वजह से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अभी हम इस कंपनी में जो कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव है, उसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिले और साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत ही स्ट्रांग हुई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें -50 करोड़ का देखने को मिला है, लेकिन मार्च 21 में हमें ये -1000 करोड़ का देखने को मिला था। तो मार्च 22 में कंपनी नेट कैश फ्लो में हमें एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी का नेट कैश फ्लो -1000 करोड़ का था वो सिर्फ अभी हमें -50 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी अपना नेट कैश फ्लो भी हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें हमें प्रमोटर के पास जून 22 में प्रमोटर के पास हमें 75% की एक स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी देखने को मिली, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। वही एफआईएस की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में जून 22 में 6.87 देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो एफआईएस अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ा रहा है, जो कि ये भी पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। वही जो डीएस की हिस्सेदारी है वो अभी हमें जून 22 में 2.47 देखने को मिली है। तो डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में ज़रूर यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी जून 22 में डीएस की हिस्सेदारी 2.47 देखने को मिली है। वही या पब्लिक के पास हमें इस कंपनी की 15.66% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो प्रमोटर की हमें एक स्ट्रॉन्ग 75% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। साथ ही में एफआईएस की शेयर होल्डिंग भी हमें इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिली है और डीएस भी हमें इस कंपनी में यहाँ पर जून 22 में इन्वॉल्व देखने को मिल रही है। तो हाथवे केबल इस कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस हमने देखे
उसमें क्वार्टर फर्स्ट में ज़रूर कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़े से गिरते हुए देखने को मिले, लेकिन जब से कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद पिछले 3 सालों में कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में मार्च 21 के बाद कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है। कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास हमें एक शानदार और स्ट्रांग शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं, और एफआईएस भी हमें कंटिन्यूस इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से अभी हम हाथवे केबल इस कंपनी का जो शेयर है उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर रही है। और अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर की प्राइस 16 रुपीज़ की है, जो इसे हम एक पेनी शेयर भी कह सकते हैं। तो बाकी के पेनी शेयर के कंपैरेटिवली अगर हम इस कंपनी का परफॉर्मेंस और ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल भी है, डेट फ्री है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी के हाथ में हमें जाते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से हम बाकी के कंपनी के जो पेनी शेयर है उसके कंपैरेटिवली इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कंपनी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।